हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए लेसन 1 कर रहे हैं नेशनल इनकम। और आज हम कई विधियां हैं पर हम कर रहे हैं आय विधि से इनकम मेथड। तो पहले जान लेते हैं कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो अब लैंड को मिलेगा क्या? किराया मिलेगा। लेबर को वेजेस मिलेंगी। कैपिटल को ब्याज देना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर को लाभ देना पड़ेगा। तो फैक्टर पेमेंट्स तो जनरेटेड इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर जो फैक्टर इनकम जनरेट हुई है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर। और वो अकाउंटिंग ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये जब फैक्टर इनकम को ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले लेंगे तो वो हो जाएगी नेट नेशनल इनकम। और हमेशा याद रखना है कि आय विधि से या इनकम मेथड से जो नेशनल इनकम निकलती है एट फैक्टर कॉस्ट निकलती है, क्योंकि आप फैक्टर इनकम को ही ऐड कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो हम इनकम मेथड से जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या क्या लेते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे आ जाती हूँ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। और ये किस बार है? एट फैक्टर कॉस्ट आ रहा है, क्योंकि हम फैक्टर पेमेंट्स को ले रहे हैं। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद ले रहे हैं, कारक लागत पर ले रहे हैं, एट एफ सी ले रहे हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट और प्लस मिक्स्ड इनकम। 5 है। 4 तो फैक्टर इनकम है और जो लास्ट का था वो मिक्स्ड इनकम है। मिक्स्ड इनकम कितनी किसकी है? जो बहुत छोटे छोटे काम करने वाले, पान वाला है, नाई है, इनके अलग अलग हम फैक्टर इनकम को ले नहीं सकते, तो इसकी इनकम को मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। इसको हिंदी में स्वनियोजितों की आय भी बोल देते हैं। तो ठीक है, इन लोग या मिक्स्ड इनकम बोल दिया। स्वनियोजितों के आगे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। ठीक है। अब ये तो मैंने बताया, जो अगर सीधे सीधे आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी बोल देते हैं, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति भी बोल देते हैं, और मुआवजा। 2-3 टर्म्स का यूज होता है हिंदी में। इंग्लिश में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। इसमें 3 चीजें इंक्लूड हैं: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट इन काइंड, जैसे कोई नौकरी करता है उसको कार दे दी, उसको मकान दे दिया, या अनाज के काम के बदले अनाज दे दिया, तो ये जो है पेमेंट्स इन काइंड होती हैं। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, तो सामाजिक सुरक्षा में योगदान होता है, जीपीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, इस तरह की चीजें होती हैं जो कि कभी जरूरत हो तो एम्प्लॉय निकाल सकता है पैसा। और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो होता क्या है कि जब आपके पास सवाल करने के लिए आता है, अगर तो ये आए कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज, अगर ये आए तो ये 3 नहीं लेने। लेकिन अगर ये आए हैं तो फिर इन तीनों को ये लेना है, 2 दिए हैं तो 2 लेने हैं, तीसरे को 0 मान लेना है। तो इस तरह से लेने हैं। तो ये और ये सब नहीं लेने। कई बार क्या करते हैं, कंपनसेशन एम्प्लॉयज भी दे देते हैं, साथ में ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी दे दिया। आपने नहीं लेना, या ये लेना है या इन तीनों को लेना है। इसी तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस है। इससे पहले जो आता है उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस किससे मिलके बना है? इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट और ब्याज, यानी इन चारों से मिलके बना है। अगर ये चारों अलग अलग दे दिए तो ये नहीं लेना, और ये आ गया तो ये 4 नहीं लेने। ये आपको समझना है। ठीक है। अब इसके बाद प्रॉफिट है। प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट लेना है। और अगर ये आ गया लाभांश, जैसे डिविडेंड्स है, कॉर्पोरेट लाभ हो गया, वितरित लाभ। डिविडेंड्स होते हैं जो आप शेयर्स लेते हैं तो उसको लाभ का भाग मिल जाता है, तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स लग जाता है। और कुछ अवितरित लाभ होता है जो कि एम्प्लॉयर है वो लाभ को बांटता नहीं है, कॉन्टीजेंसीज के लिए रख लेता। तो प्रॉफिट आ गया, लाभ आ गया तो वो करना है। और अगर ये आ गए
तो ये लेने हैं, जो नहीं आया वो 0 मान लेना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, वो जब कैलकुलेशन के लिए देंगे प्रॉफिट भी दे दिया, लाभांश भी दे दिया, तो आपने ये नहीं लेना, सिर्फ प्रॉफिट लेना। ठीक है, और मिक्स्ड इनकम ठीक हो गया। मिक्स्ड इनकम में तो आपके 5 चीजें आपको बेसिकली लेनी है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट और रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम। अब हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देख रहे हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेट नेशनल इनकम। पहले हमने ये बताया कि वो जो था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकला था, जिसमें हमने 5 को जोड़ा था, फैक्टर इनकम्स को जोड़ा था प्लस मिक्स्ड इनकम को जोड़ा था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकला था। उसमें हम जोड़ेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट निकाली है तो ये आ जाएगा नेट नेशनल इनकम, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस विदेश शुद्ध कारक आय निकालेंगे तो नेवल राष्ट्रीय आ जाएगी, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाएगी। हम कैलकुलेट करके देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनएनपी एट एफसी। एफसी मतलब तो फैक्टर कॉस्ट से आएगा अभी, क्योंकि हम मेथड ही वो यूज कर रहे हैं। पहले इन्होंने ले लिया इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, हम कोई मेंशन अभी तक नहीं हुआ था ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में और ना ही एनएनपी में, तो इसलिए इसको नहीं लेना, तो मैंने इसको क्रॉस मार दिया। तो जब भी आपको ऐसे पेपर आता है तो आप जो नहीं लेना उसको क्रॉस मार दो या राउंड मार दो कि भले इसको नहीं लेना। जिसको लेना है उसको प्लस कर दो, जिसको माइनस करना है उसको माइनस कर दो, आपको सवाल करना आसान रहेगा। तो ये इन्होंने 4 ये दिए। एनडीबी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या लेना है, मिक्स्ड इनकम तो लेनी है। ऑपरेटिंग सरप्लस में सब आ गया, ब्याज लाभ किराया इंटरेस्ट सब आ गया। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये तीनों मिला के जो बनेंगे वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। और अब हमको क्योंकि नेशनल इनकम एनएनपी नेट नेशनल इनकम शुद्ध राष्ट्रीय आय जब निकालनी है एफसी पे, तो एनडीपी प्लस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया और हम ये निकाल, है ना। अब एक और भी देखिए, कैलकुलेट एनडीपी और एनएनपी, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया। अब क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया तो वेजेस नहीं लेने, क्योंकि वो उसमें शामिल है, तो इसमें मैंने क्रॉस मार दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी जरूरत नहीं है तो उसको क्रॉस मार दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, मिक्स्ड इनकम चाहिए। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लिया तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया ये। और इसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ले ली तो नेशनल इनकम निकल गई, ये जोड़ के एनडीपी प्लस एनएफआई ये निकल गई। अब यहाँ देखिए, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी निकालना है। एमपी होता है मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर। तो ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, और ऐसे कैलकुलेशन कैसे होते हैं वो आप देखेंगे। तो पहले है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज ले लेंगे, इसको मैंने प्लस किया। इंटरेस्ट ले लेंगे, उसको भी प्लस कर लिया। प्रॉफिट भी लेना है, उसको प्लस किया। कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लेना क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड है, रेंट ले लिया। ठीक है, अब ये 4 हमने लेके, और इसके साथ डेप्रिसिएशन दी हुई, ये डेप्रिसिएशन। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को जोड़ते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है। याद रहेगा क्या करना है, जीडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन, इसको जोड़ के निकलेगा। बाकी का इसमें जीएनपी एट एमपी हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में निकाल रहे हैं। अब जीएनपी एट एमपी जीडीपी एट एमपी तो बराबर है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सारा आपको बताना पड़ेगा कैसे। फॉर एग्जांपल ये था जीडीपी एट एफसी तो निकाल लिया था हमने पिछली स्लाइड में, 870 निकली थी। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर ऐसे दिया हुआ हो, नेट ना दी हो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दी गई है, ये दोनों दिए गए हैं, तो माइनस करके निकालते हैं। फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर लेते हैं और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करते हैं। जो फैक्टर इनकम यानी कि उत्पादन के साधनों ने जो बाहर
अर्जित करी आय उसको प्लस, और जो बाहर के लोगों ने हमारे देश में अर्जित की उसको माइनस, तब आएगा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ 55 और सब्सिडीज दिए 25। तो हमें जब मार्केट रेट पर निकालना है, बाजार कीमत पर निकालना है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर लेते हैं, सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। और ध्यान रहे कि जब वो नेट देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तब ये सब्सिडीज पहले से ही माइनस की हुई होती हैं। इसका ध्यान रखना है। जैसे इसमें हमने किया था, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड दे दी तो प्लस माइनस कुछ नहीं करना, सीधा ले लेना है। और अगर नहीं दिया, अलग अलग दिया है, तो आपको जो फ्रॉम अब्रॉड है उसको प्लस करना है, जो यहाँ से गया उसको माइनस करना है। इसी तरह से डायरेक्ट टैक्सेस अगर नेट नहीं दी, नेट डायरेक्ट टैक्सेस होंगे तो उसमें से सब्सिडी पहले से ही माइनस की हुई होती है, लेकिन इन्होंने दिया इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको प्लस करेंगे, सब्सिडीज को माइनस करेंगे। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी आ गया 870, ये था, प्लस 20 मैंने कर रखा है ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस 55 इनडायरेक्ट टैक्सेस, और माइनस वाले हैं -40 फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और -25 ये हो गए सब्सिडीज। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब थोड़े से पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, याद रखना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद कारक एनडीपी एट एफसी, तो ये मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया था, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्सिंग, ये फॉर्मूला बताया था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी प्लस एनआर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट वाला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर पहले से ही ग्रॉस दिया हो उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन क्या होती है? जिसको हिंदी में मूल्यह्रास बोलते हैं, कभी गिसावट बोल देते हैं। तो ये जो है, या मशीनों की टूट फूट पे जो खर्च होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए कोई मशीन इस्तेमाल होती है तो घिस जाती है, उसकी मरम्मत पे खर्च होता है, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा, और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर लेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास बराबर सकल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने पहले बताया था, अगर ये दिया है तो ये नहीं लेने, और अगर ये नहीं दिया तो ये दोनों लेने हैं। एग्जाम में क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड भी दे देते हैं और ये भी दे देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, आपने या ये लेना है या ये दोनों लेने हैं। विदेश में शुद्ध कारक आय बराबर विदेश से कारक आय माइनस विदेश के लिए कारक आय। अब नेट डायरेक्ट टैक्सेस, मैंने पहले भी कहा था, नेट डायरेक्ट टैक्सेस जो है बराबर है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बराबर है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सब्सिडी निकाल के किया गया है, अगर नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं और साथ में सब्सिडी दे दें तो नहीं लेना, अगर ये दोनों दिए हैं तब लेना है, अगर नेट दे रखा है तो आपको ये नहीं लेना। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।